परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिखाया है। धन्यवाद देते हैं कि हम इस मीटिंग को, इस सर्विस को ऑनलाइन अटेंड करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महामारी के समय में भी हमारे साथ बने रहे, हमारे सुरक्षित रखा, आगे हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। आपसे प्रार्थना मांगते हैं, जबकि मैं आपके वचन को लोगों के बीच में बांटने चाहता हूँ, मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आप में होकर बोलने वाला हो सकूँ, और जो भी मैं बोलूँ वो आप मेरे नहीं वरन आपके शब्द होने वाले हो सकें, ताकि वो लोगों के दिलों में घर करे और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के जो हमारे वचन का टॉपिक है वो है मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। आज्ञाकारिता और विश्वास से चमत्कार मुमकिन है। हम अपने इस थीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक मिरेकल्स वाला पार्ट और दूसरा पार्ट ट्रस्ट एंड ओबे, जिसको कि हम फेथ से भी एसोसिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक कई चमत्कारों का वर्णन है। चमत्कारों के वर्णनों से और मिरेकल्स से बाइबल भरी हुई है। कई अलग अलग प्रकार के चमत्कार हैं, लेकिन उन सब में एक जो कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन एलिमेंट जो हमको मिलेगा, वो विश्वास है, फेथ। तो ये फेथ और मिरेकल, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है? पिछले 6 दिनों में VBS जो हुआ, काफ़ी टीचर्स ने मेहनत की, सबने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। उसका हमको टीचर्स को धन्यवाद भी देना चाहिए। जो एक चीज़ हमने डेफिनेटली सीखी है वो ये है कि मिरेकल्स और फेथ के बीच का क्या रिलेशनशिप है। हमने ये सीखा है कि अगर हम अपने लाइफ में विटनेस करना चाहते हैं मिरेकल्स को, तो हमारी लाइफ में फेथ होना ज़रूरी है। फेथ इज़ लाइक अ प्री रिक्विजिट टू मिरेकल्स। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं करते परमेश्वर पिता पे, यीशु मसीह पे, तो हमारे जीवन में कभी आश्चर्यकर्म नहीं होंगे। इसका एक बहुत ही कॉमन सा एक जो एग्जाम्पल है, जो हम लोग को संडे स्कूल में भी और पिछले VBS क्लासेस में भी कभी पढ़ाया जा चुका है, वो ये है जो कि आज हमारी पहली रीडिंग में पाया गया था, डैनियल 3:13 से 18। ये नबूकदनेस्सर और शद्रक, मेशक और अबेदनगो वाली घटना है, जिसमें नबूकदनेस्सर ने अपनी सोने की बड़ी सी मूर्त बनवाई थी और कहा था कि जब बांसुरी वीणा बजे तो सबको गिर के उसके सामने दंडवत करना है। तो लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने उसका इनकार किया, उसको डिफाई किया और दंडवत नहीं किया। वो 3 थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो जब ये बात राजा को पता चली, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इस रेफरेंस में उसका वर्णन है। तो हम इस रेफरेंस को निकाल लेंगे, डैनियल 3:13 से 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। अब हमको एक बात समझनी है कि ये जो नबूकदनेस्सर है, ये राजा है वहाँ का। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। उस कंट्री में इससे हायर अथॉरिटी का कोई नहीं है। इसके एक शब्द बोलने पे लोगों का सर धड़ से अलग किया जा सकता है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। तो इन तीनों लोगों को इतनी शक्ति कहाँ से मिली, इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि ये लोग उसको डिफाई कर सकें, उसके ऑर्डर के खिलाफ जा सकें। और प्लस यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, रोष और जलजलाहट से आज्ञा देकर कि बुलाया गया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मेरे सामने पेश करो। मतलब उससे समझ में आता है कि राजा कितने गुस्से में है। एक तरीके से शद्रक और मेशक और अबेदनगो को जब वहाँ शामिल किया गया, जब राजा के सामने उनको बुलाया गया, तो देखने में ऐसा लगेगा कि मेटाफोरिकली देखा जाए तो कह सकते हैं कि उनके सामने उनकी मौत खड़ी थी। लेकिन फिर भी ऐसी लाइफ और डेथ सिचुएशन में ही साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा जो ट्रू नेचर है वो बाहर आता है कि हमारे अंदर तक क्या फीड कर चुका है हमने। तो वहाँ पे भी, उस सिचुएशन में भी वो घबराए नहीं, वो अपनी बात पे टिके रहे, उन्होंने दंडवत नहीं किया। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? उन्हें इतनी हिम्मत अपने विश्वास से मिली। उन्हें विश्वास था अपने परमेश्वर पर कि उनका परमेश्वर उनके साथ है।
आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे कि ऐसा कौन देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके। यहां हमें देखने को मिलता है नबूकदनेस्सर का घमंड। उसके अंदर अपनी अथॉरिटी को लेकर कितना गुरूर था कि मेरे हाथ से तुम्हें कौन देवता बचा सकता है। उसने गॉड को चैलेंज किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतने गुस्से के साथ उतने गुस्से को झेलने के बाद भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या कहते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 16वीं आयत में ऐसा लिखा है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हम कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। इतने आक्रोश को झेलने के बाद भी वो आज्ञाकारी बने रहे। आखिर दम तक उन्होंने अपने विश्वास पे से नहीं डिगे, यहाँ तक कि उनको भट्टी में भी फेंक दिया, तब भी उन्होंने अपना डिसीजन नहीं बदला और तब भी वो अपने परमेश्वर पे ही विश्वास करते रहे। इस तरीके के भरोसे को, इस तरीके के विश्वास और आज्ञाकारिता को हमको अपने जीवनों में अपनानी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता है, हमारे जीवन में ऐसे आश्चर्यकर्म नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें विश्वास को और अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ मैं विश्वास को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक है पूर्ण विश्वास, जो विश्वास शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दिखाया, जहाँ पे आप अपने आप को समर्पित कर दिया, परमेश्वर को सरेंडर कर दिया, सारे बोझ परमेश्वर पे डाल दिए, आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो आपका परमेश्वर है। और दूसरा विश्वास है अल्प विश्वास। इस पे फोकस करने के लिए हम जो आज की गॉस्पेल रीडिंग थी जॉन 11:32 से 44, इस पे थोड़ा मनन करेंगे। ये वही वर्णन है जहाँ पे यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया था। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यहाँ पे एक चीज पे जो मैं फोकस करना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ यीशु मसीह के रोने की वजह क्या थी। क्या वो इसलिए रोए कि लाजर की डेथ हो गई, कि उनके प्रिय मित्र की, उनके किसी प्रियजन की डेथ हो गई, वो मर गया? तो इसको देखने के लिए हमें चैप्टर की शुरुआत में जाना होगा और देखेंगे वर्स 11 की वर्स 6। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। अब आप ये सोचिए कि अगर हमें पता चले कि हमारा कोई प्रियजन बीमार है या कोई हमारा करीबी बहुत बीमार है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, तो क्या हम उससे दौड़ के जाके तुरंत मिलने की कोशिश नहीं करेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला उसके बाद भी वहाँ 2 दिन रुके, ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, जो पढ़ेंगे चैप्टर 11 की वर्स 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः
उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अब यहाँ पे इस वर्ष से हमको क्लियर इन्फरेंस ड्रॉ यही कर सकते हैं कि परमेश्वर को पता था कि लाजर की डेथ होने वाली है, इसीलिए वो 2 दिन रुके कि जब वो वहां पहुंचे तो लाजर मरा हुआ हो और वो कब्र में हो, ताकि उसे जब वो जिलाएं तो उसे देखकर लोग विश्वास लाने वाले हो सकें, उससे लोग ये जानने वाले हो सकें कि जिसने यीशु मसीह को भेजा है वो परमेश्वर पिता है और वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। तो अब ये बात जब हमको पता चल गई कि यीशु मसीह को पता है कि लाजर मरने वाला है और उन्हें उसे जलाना ही है, तो फिर यीशु मसीह यहाँ क्या इसी बात पे रोए थे कि ये लाजर मर गया? नहीं, वो यहाँ इस बात पे रोए थे कि उन्होंने अपने 2 प्रियजन मार्था और मरियम को उनके अल्प विश्वास को देखा। जब वो दोनों बहनों को पता चला था कि यीशु मसीह आए हैं, तो दोनों दौड़ते हुए आई थी, यीशु मसीह से एक ही बात कही, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। उनको ये विश्वास था कि अगर प्रभु होता तो वो नहीं मरते, उनका भाई नहीं मरता, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं था कि अगर वो यहाँ आया है तो उसको दोबारा जिला भी सकता है। उनको ये विश्वास नहीं था कि परमेश्वर के पुत्र के पास मृत्यु के ऊपर भी अधिकार है। इस बात से परमेश्वर पिता बहुत उदास हुआ। अल्प विश्वास से परमेश्वर बहुत उदास होता है, और हमसे भी, हमारे जीवनों का भी यही हाल है। जब हम दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक डाउट रहता है। जब हमें अपने आप को एवेल्युएट करना है, जब हम कोई दुआ करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, तो दुआ करने के बाद क्या हमारे दिमाग में हमारे दिलों में अभी भी ये बात है कि नहीं, ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, ये होना मुश्किल है? क्या हमारे दिल में अभी भी वो घबराहट है? हमको इस चीज़ को खुद एवेल्युएट करना है। इसी से रिलेटेड एक और इवेंट हम देखेंगे अल्प विश्वास को समझने के लिए, जो कि पाया जाता है मैथ्यू चैप्टर 14 में वर्सेस 25 एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु रात के 4थे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जब ये वही इवेंट है, बहुत कॉमन सा इवेंट है जो हम सबको ऑलमोस्ट पता है, कि जब यीशु मसीह चलकर पानी पर चलकर चेलों के पास आए थे, घबरा गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखा कि अरे तो प्रभु है, तो एक्साइटेड हो गया पतरस, और फिर उसने कहा कि प्रभु मुझे भी बुला, मैं भी चलूंगा पानी पर। तो जब उसको बुलाया, जब वो चलने लगा तो वो चला, लेकिन जब उसने आसपास आंधी और हवा को देखा तो वो घबरा गया। उसके दिल में एक डाउट क्रिएट हो गया, संदेह किया उसने। उस संदेह की वजह से उसका विश्वास डगमगाया और वो डूबने लगा। यहाँ पे भी प्रभु बहुत उदास हुआ। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? इसी के जैसे एक और इवेंट जो हम देखते हैं, जब परमेश्वर पिता ने आंधी को शांत किया था, जो कि मार्क 4 में पाया जाता है 39 वर्स एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? परमेश्वर यीशु मसीह को हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने शांत तो कर दिया, उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन फिर वो बहुत उदास हुए और उन्होंने जब अपने चेलों से कहा
कि क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं, उसका ये मतलब नहीं कि उनको विश्वास था ही नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चेले उनके साथ 24 घंटे बने रहते थे, उनके साथ चलते रहते थे, उनके आगे पीछे चलते रहते थे, जो चमत्कार करते थे चेले सब अपने आंखों से देखते थे। तो क्या उनको इतना विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर पिता के बेटे हैं यीशु मसीह? हमसे ज्यादा विश्वास होगा। लेकिन उस मोमेंट में जब वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में थे, उस समय जब वो घबरा गए, यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी जब वो घबरा गए, यीशु मसीह को वो बात उदास करती है कि उनके साथ रहने के बाद, उनके साथ इतने आश्चर्य कर्म करने के बाद भी क्या उनको इतना विश्वास नहीं हो पाया है कि वो एक छोटे से आंधी और छोटे से तूफान से उन्हें बचा सकता है? यही हमारे जीवनों के साथ भी है। हम रोज चर्च तो जाते हैं, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी वो डाउट है कि क्या परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल सी चीज़ है। क्या सच में परमेश्वर हमारे लिए करेगा? क्या ये हो सकता है? क्या परमेश्वर कर सकता है? हम उसकी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करने लगते हैं। ये उसके लिए बहुत ही बेइज्जती के कारण है अगर हमारे दिलों में डाउट है इसको लेकर कि क्या वो हमारे लिए कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर सच में विश्वास है, तो अगर जैसा कि लिखा है हमारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो अगर पहाड़ से कहें कि यहाँ से उठकर समुद्र में जा गिरे तो जा गिरेगा। हमें उस राई के दाने के बराबर का जो विश्वास है वो लाना है। हमको अपने विश्वास में अपने आप को और मजबूत करना है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाते जाना है। और ये मैं ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वचन देने के लिए कहा गया हो या मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने जीवन में खुद ये देखा है कि विश्वास की कितनी अहमियत होती है। हालांकि पिछले 2-3 सालों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन अगर मैं सच में सारे वर्णन करने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। एक वर्णन जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा वो ये था कि जब मैं 12th में था तो मैं फाइनली अपने कैरियर के एक टर्निंग पॉइंट पे था, जहाँ पे मुझे नेक्स्ट 1 साल के बाद मुझे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना था कि किस यूनिवर्सिटी जाऊँगा, कि कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी। तो उस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी, यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करूँगा। तो उसकी वजह से मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ा था, क्योंकि बाकी लोग जो तैयारी कर रहे थे वो जो मेरे भी बैचमेट्स हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो 2 या 3 साल पहले से तैयारी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं उसके हिसाब से काफ़ी पीछे लैग कर रहा था। प्लस मुझे अराउंड 5 एग्ज़ाम्स देने थे 1 साल में, और 5 एग्ज़ाम एक ही साल में फोकस करना था। प्लस उसके ऊपर से बोर्ड्स भी देने थे, 12th के बोर्ड्स भी देने थे, जेई भी देना था। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मुझे एक पॉइंट लग रहा था क्या सब हो पाएगा, क्या सब मैनेज हो पाएगा, क्या मुझे अपना बाहर अप्लाई करने के प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो मैंने एक दिन जेन्युइनली जब मैं कोचिंग से लौट रहा था तो मैंने एकदम शांत, एकदम आंखें बंद करके परमेश्वर पिता से एकदम विलीन होके प्रार्थना करी, उनसे एक चीज़ पूछी कि परमेश्वर पिता क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, क्या सही रहेगा, क्या वर्कआउट करेगा, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा, क्योंकि बहुत प्रेशर है। इसके हिसाब से मुझे किसी एक चीज़ पे ही फोकस करना, या तो मैं जेई पे फोकस कर पाऊँगा, या तो बाहर के एग्ज़ाम्स पे, या तो उन 5 एग्ज़ाम्स पे फोकस कर पाऊँगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तो जब मैं घर लौटा और मैं अपने बैग रख ही रहा था, तो मैंने कैलेंडर पे एक वर्स लिखी थी। कैलेंडर पे जो वर्स लिखी थी वो ये थी, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब मैंने ये वर्स पढ़ी तो आई वॉज शॉक्ड, और मैं बहुत डिलाइटेड भी था कि जो मैंने प्रार्थना करी उसका मुझे डायरेक्ट उत्तर मिला है परमेश्वर से। और इस तरीके का इंसिडेंट होने के बाद सबसे पहले मैंने प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद किया और कहा कि ठीक है परमेश्वर पिता, मैं अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करूँगा और आगे बढ़ूँगा, और सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आगे जो कुछ होगा वो मेरे जीवन में आपके अनुसार हो। मैं ये करके जब मैं आगे बढ़ता गया
तो एक एक एग्ज़ाम मैं देता गया और सारे एग्ज़ाम्स में मैंने अच्छा परफॉर्म किया प्रभु की बदौलत। और उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया तो ऐसा नहीं कि कोई सो एंड सो यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। उसकी रैंकिंग आउट ऑफ 4000 यूनिवर्सिटीज़, उसमें से उसकी रैंकिंग 42nd है कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में, जो कि मेरा मेजर सब्जेक्ट है। और क्या बोलते हैं, वहाँ का एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम भी काफ़ी रिनाउंड है। उसमें से जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे उन्होंने अपोलो 11 मिशन, जो नासा का मिशन था जो सबसे पहले चांद पे गए थे, उसमें काम किया था। तो बहुत सी आशीषें हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उस यूनिवर्सिटी को मेरी प्रोफाइल इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे $16,000 की स्कॉलरशिप तक दी है, जो कि अराउंड 12 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो परमेश्वर ने इतनी आशीषें मुझे इसलिए दी क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया। और जब मैंने वो दुआ करके उसको धन्यवाद करके आमीन किया था तो मेरे दिल में कोई डाउट नहीं था, कोई सेकंड थॉट्स नहीं थे। केवल मेरा दिमाग और दिल मेरा केवल इसी बात पे ट्रांसफिक्स था कि परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया है और जो परमेश्वर करेगा आगे मेरे भले के लिए करेगा, वो मेरे फ्यूचर की सुधि लेगा और मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना हैप्पी था। और उस दिन के बाद से मतलब मेरे फेथ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है। और उसके बाद से काफ़ी इवेंट्स हुए मेरी ज़िंदगी में। मैंने हर जगह परमेश्वर को पहला स्थान दिया। उसके बाद से मेरी जीवन एकदम से बदल गया है। मैं धन्यवाद देता चाहूँगा परमेश्वर पिता का, जो उसने मुझे ये वचन सुनाने का मौका दिया, विश्वास जैसे टॉपिक पे वचन बोलने का मौका दिया, ताकि मैं अपनी गवाही लोगों को बता सकूं। काफ़ी मेरे लिए ऑनर की बात थी और मैं जानता हूँ कि ये भी परमेश्वर के प्लान्स में से ही एक था। हमको ये समझना है कि अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पे तो हमको अच्छी से अच्छी चीज़ें, उत्तम से उत्तम पदार्थ देगा। और जो हम नहीं देख सकते अपने फ्यूचर के बारे में, उसको ऑलरेडी पता है। तो जो भी हमारे जीवन में होता है, अगर हम विश्वास करते हैं तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में भी मिरेकल्स होंगे। जय यीशु।